वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बार बार चक्कर आने के कारण के संदर्भ में। मैं हूं डॉक्टर वेद और आप सबका एसएसटी हेल्थ केयर में स्वागत करता हूं। तो आज अक्सर एक समस्या आती है आपके सामने कि बार बार चक्कर आने के कारण दिखाई देते हैं और जिससे इंसान काफी परेशान हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, चक्कर आके वो व्यक्ति गिर पड़ता है। क्या वजह है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई गंभीर बीमारी उसे परेशान कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी बीमारी ने दस्तक दिया है? तो जी हाँ, इसका सीधा संबंध निश्चित रूप से किसी न किसी बीमारी से ही होता है। आज हर एक कारण को जानेंगे, हर एक चीज को जानेंगे, समझेंगे कि बार-बार चक्कर आने का कारण क्या है। तो कारण नंबर 1, गर्मी में धूप में देर तक घूमने, शरीर में पानी की कमी होने से भी आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है, चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। कारण नंबर 2 की बात करेंगे। जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत कम या ज्यादा होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, डायबिटीज की समस्या होती है, उनमें भी चक्कर या वर्टिगो की समस्या हो सकती है, चक्कर आने की लक्षण दिखाई देती है। इसके बाद है सामान्य अवस्था में ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर कम होने से चक्कर आते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर कम हो गया तब भी आपको चक्कर आने की समस्या होगी। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तब भी आपको चक्कर आने की समस्या आएगी। ठीक है। यदि ब्लड प्रेशर में लगातार तेज उतार चढ़ाव आ रहा है तब भी ये समस्या आएगी। और सेहत आपका खराब हो रहा है यानी हेल्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है या शुरुआत हो चुकी है तब भी आपको इस तरह के संकेत मिलेंगे, बार बार चक्कर आने के सिम्टम्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा थकान या शरीर में पानी की कमी होने से चक्कर आ सकते हैं। चक्कर का सीधा संबंध अगर देखा जाए, तो उसका सीधा संबंध कान से होता है। अगर कान में आपको इंटरनल प्रॉब्लम है, कान में कोई समस्या है, बहुत दिनों से कान की कोई बीमारी है, तब भी आपको बार-बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, चक्कर आने की स्थिति बन सकती है। अब थोड़ा-सा बात कर लेंगे, चक्कर आने का दूसरा कारण क्या है? इसके अलावा भी चक्कर आने के कई कारण होते हैं और उस कारण को जानना व समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो दूसरा कारण क्या होगा? दूसरा कारण यह होगा कि अगर आपके भीतरी कान में यानी इंटरनल भाग में, कान का 2 हिस्से होते हैं, बाहरी भाग और भीतरी भाग। तो अगर कान के भीतरी भाग में कुछ गड़बड़ी चल रही है, इंफेक्शन हो गया है या कोई संक्रमण हो गया, किसी तरह का घाव बन गया है, तब भी आपको बार-बार चक्कर आने के लक्षण आपको दिखाई देंगे, आप इसको महसूस कर सकते हैं। मोशन सिकनेस होने पर भी आपको चक्कर आने की स्थिति बनेगी। इसके बाद कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव, यदि आप कोई दवा खा रहे हैं, लंबे समय से आप दवा खा रहे हैं, जैसे आप हार्ट की दवा खा रहे हैं, फिर आप जो है किसी ऐसी बीमारी का कैंसर की दवा खा रहे हैं, ठीक है? या हायर एंटीबायोटिक आपके पास चल रहा है, सर्जरी हुआ है, तो इसके बाद भी चक्कर आने की समस्याएँ देखी जाती हैं उन दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण और वो दवाइयाँ चक्कर आने का कारण बनती हैं। ब्लड सर्कुलेशन, यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, आपका आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, तो उस समय भी उस कंडीशन में भी आपको चक्कर जैसे कारण आते हैं, चक्कर आने की समस्या होती है। इसके बाद देखिए संक्रमण, अगर बॉडी में किसी तरह का संक्रमण हो रहा है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस समय आपको इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है, चक्कर आने की समस्या आपको मिल सकती है। यदि आपको चोट लगा हुआ है या पहले से चोट लगा हुआ है या फिर धीरे-धीरे कुछ ऐसे टाइमिंग आते हैं जैसे जब मौसम चेंज होगा या हवाएँ बहेंगी, तो उस समय भी आपको उस चोट के कारण चक्कर आने का लक्षण आपको मिलेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अगर आपको नर्व से संबंधित कोई बीमारी है, नर्व से संबंधित कोई परेशानी है, न्यूरो से संबंधित, तो उस समय भी आपको चक्कर आने के लक्षण मिलेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जिसे निर्जलीकरण कहते हैं, पानी का बॉडी में कम हो जाना। अगर आपकी बॉडी में जो निश्चित मात्रा में पानी होता है, वाटर होता है, अगर उस वो कम हो जाता है, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं या निर्जलीकरण कहते हैं। उस कंडीशन में भी आपको चक्कर आने की समस्या आती है। अब आगे थोड़ा-सा बात कर लेंगे, सिर में चक्कर आना और घबराहट होना। अक्सर लोग चक्कर आने की बात तो करते हैं, लेकिन अगर आपको चक्कर भी आ रहा है और घबराहट भी हो रही है, अब 2 कंडीशन मिल गया आपके साथ, तो क्या हो सकता है? तो इसके कारण भी हम जान लेते हैं कि सिर में चक्कर आना और घबराहट होना। तो दोनों अगर एक साथ चल रहा है, तो आपको निश्चित रूप से बैलेंस डिसऑर्डर नामक बीमारी है और ये बैलेंस डिसऑर्डर क्या होता है? ये इसको ज़रा समझ लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। बैलेंस डिसऑर्डर क्या होता है
कि हम में से कई लोगों को एक साथ ये हुआ होगा, अचानक सबने इसको महसूस किया होगा। अचानक चक्कर आया, चक्कर आने के बाद से आप अपने शरीर का बैलेंस नहीं बना पाए और कई बार तो हो जाता है बेहोशी आ जाती है, इंसान गिर जाता है। और इसी समस्या को बैलेंस डिसऑर्डर कहा जाता है। यानी चक्कर आने के बाद आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो बैलेंस है, इंटरनल जो बॉडी का जो बैलेंस बनाता है, आपकी बॉडी को खड़ा करता है, वह अचानक एक तरह से फेलियर हो गया। यानी कुछ सेकंड के लिए वो काम करना बंद कर देता है और जब वो काम करना बंद कर देता है तो फिर जो है क्या होता है, बैलेंस आपका बिगड़ जाता है और इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। तो इसे बैलेंस डिसऑर्डर नाम, मेडिकल के टर्म्स में बैलेंस डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एनीमिया से पीड़ित लोगों में भी चक्कर आते हैं। एनीमिया यानी अगर बॉडी में आपकी खून की कमी हो गई है, ये ज्यादातर एनीमिया का अगर देखा जाता है तो महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि हर महीने में जो मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, जो पीरियड्स आते हैं, उसमें ब्लड काफी निकल जाता है, तो वहां पे एनीमिया की शिकायत होती है और चक्कर आने की समस्या आम देखी जाती है। दूसरा कारण होता है माइग्रेन की समस्या। अगर आपको माइग्रेन है, तो माइग्रेन एक बीमारी है, माइग्रेन की समस्या आपको है, तब भी आपको चक्कर आने के लक्षण मिलेंगे, चक्कर आने का कारण बनेगा। वर्टिगो की स्थिति में किसी व्यक्ति का सिर चकराता है और उसे आसपास का वातावरण घूमता हुआ नजर दिखाई देता है। ठीक है। तो माइग्रेन में क्या होता है और या उसमें या फिर कई बीमारियां इस तरह की हैं जिसमें आपको एक साथ क्या होगा कि आपका सिर भी घूमेगा और सिर घूमने के साथ साथ आप जहां खड़े होते हैं, जहां तक आपकी नजरें जाती हैं, वो सब एक साथ घूमता हुआ नजर दिखाई देता है। ठीक है, सब जैसे लग रहा है कि आपके साथ साथ ये सारी चीजें घूम रही हैं। तो ये है। अब इसके बाद क्या होता है, इंटरनल ईयर प्रॉब्लम्स। इंटरनल, जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके कान के भीतरी भागों में कोई गड़बड़ी है, इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई इंटरनल डिजीज है, ईयर डिजीज है, तो आपको सिर में चक्कर आना और घबराहट होना ये स्वाभाविक है, ये लक्षण आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि चक्कर आने पर क्या करना चाहिए। अगर आपको बार बार चक्कर आ रहा है, काफी परेशान है, तो करना क्या चाहिए आपको। देखिए, चक्कर आने की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे उपाय मैं बता रहा हूँ जिससे आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की दवाइयां चल रही हैं, वो थोड़ा सा इससे जरूर सावधान रहेंगे और इन चीजों को खाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, अगर आपको चक्कर आ रहा है, चक्कर आने की समस्या चल रही है, तो आपको क्या करना है, ताजा पानी पीना है, एकदम फ्रेश वाटर आप पीजिए। कम से कम 1 गिलास जरूर पीजिए। अगर चक्कर की समस्या आ रही है तो 1 गिलास पानी जरूर आप पीजिए। दिन भर जरूरी मात्रा में पानी पीजिए और कम से कम दिन में 3.5 लीटर के करीब पानी आपको जरूर पीना चाहिए, चाहे मौसम कोई भी हो। गर्मी के दिनों में तो ये 6-6 लीटर, 7-7 लीटर हो जाता है, लेकिन कम से कम 3.5 लीटर पानी का रूटीन जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिटी है, जितने भी जहरीले चीजें हैं, वो आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाए। क्योंकि जब आपके ब्लड में गैस की प्रॉब्लम्स आती है या बॉडी में गैस बना रहेगा, तो फिर चक्कर आने की समस्या रहेगी और इसको हम बहुत हद तक पानी पी करके कम कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या करना है, ब्लैक टी पीना है आपको, काली चाय आपको पीनी है, जिसमें तुलसी और अदरक का प्रयोग आप कर देते हैं तो बहुत ही फायदेमंद हो जाता है और बहुत अच्छी दवा बन जाती है। तो इसमें क्या करना है कि तुलसी और अदरक का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में सल्फर पर्याप्त मात्रा में चला जाता है, अदरक में काफी सल्फर होता है और तुलसी में बहुत से ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए रामबाण साबित होते हैं, काफी फायदेमंद होते हैं। यह तन और मन दोनों को शांत करती है और शांत करने के साथ साथ आपको एनर्जी देती है, चक्कर आने की समस्या पर भी अंकुश लगाती है। चॉकलेट खाएं अगर बहुत ज्यादा है, चक्कर आने की समस्या आ रही है, लेकिन हाँ, चॉकलेट आपको खाना है, लेकिन ये जरूर आप देख लें कि आपको डायबिटीज नहीं होना चाहिए। अगर डायबिटीज है तो आप ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो आपका ये मधुमेह जो है, डायबिटीज है, शुगर, वो बढ़ जाएगा, जो आपके लिए सही नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा परहेज करना होगा, लेकिन जिनको नहीं है वो चॉकलेट खा सकते हैं। केला खाएं, केला कोई भी खा सकता है। अगर चक्कर आने की समस्या आ रही है तो आप केला खाएंगे तो आपके चक्कर आने की समस्या काफी कम हो जाएगी। इसके बाद से आइसक्रीम खाएं। अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो फिर ये भी बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन आइसक्रीम में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो खास तौर से जिनको डायबिटीज है और फिर जो है हार्ट की दवाइयां चल रही हैं, तो थोड़ा सा खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर राय ले लेंगे। कंडीशन क्या है, देखिए, ये आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, डिजीज किस कंडीशन में है इस पे भी निर्भर करती है। लेकिन जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक आप आइसक्रीम खाइए, केला खाइए, बहुत अच्छा होगा और आपका चक्कर आने की समस्या भी कम होगी। ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स खाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में
बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और जिससे कि ये चक्कर आने की समस्या भी कम होती है। दही और चीनी खाना एक बहुत ही कारगर और फ़ायदेमंद उपाय रहा है। हमेशा से ये देखा गया है कि अगर चक्कर आने वाले पेशेंट को या व्यक्ति को अगर किसी तरह से नहीं नॉर्मल हो रहा है, दवाइयाँ भी चल रही हैं, तो उसे दही और चीनी खिलाने के बाद से उसमें काफ़ी सुधार होते हुए देखा गया है। तो ये सारी स्थितियाँ थी। अब आप समझ चुके हैं होंगे कि किस तरह से चक्कर आता है और उससे हम क्या कर सकते हैं। चक्कर आने पर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया और ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य जो है आपका बना रहे इसके लिए एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर राय ले लें या अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे ऑनलाइन परामर्श कर सकते हैं। मैं आपकी स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और उसके साथ-साथ आप इस चक्कर की समस्याओं को आप खत्म कर सकते हैं। चॉकलेट, केला, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स, दही, चीनी इत्यादि खा कर के कर सकते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, जाड़े का मौसम हो या गर्मी के का मौसम हो, एक औसत तो ज़रूर बना लीजिए कि दिन में आपको 3.5 लीटर से 5.5 लीटर का पानी पीना है और अमूमन आदमी पी लेता है काउंट करके तो अगर ना देखा जाए। जाड़े में पानी पीने की मात्रा कम हो जाती है, जब जाड़े में पानी पीने की मात्रा आपकी कम हो जाती है, तो यूरिन आपका येलो कलर का हो जाता है और फिर जो है जो टॉक्सिटी है आपके बॉडी की, जो ज़हरीले पदार्थ हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। तो पानी पीना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो पिएँ। जाड़े के समय में आप गुनगुना करके पानी पिएँ, ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप थोड़ा-सा इसे और भी बेहतर करना चाहती हैं, तो शाम के समय, रात को सोते समय गुड़ के साथ जो गुड़ आता है, गन्ने का जो गुड़ बनता है, उसके साथ आप 1 गिलास दूध और उसमें हल्दी डाल कर के मलाई आप उतार देंगे और मलाई उतारने के बाद उसमें आप पिएँ। मलाई इसलिए मैं उतारने के लिए कहता हूँ क्योंकि जो लोग हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं या फिर उन्हें डायबिटीज़ है, तो उन्हें मलाई नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें फैट भी होता है और फिर हार्ट के पेशेंट के लिए वो थोड़ा-सा सही नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप शाम को 1 गिलास गरमा-गरम दूध लीजिए, एक हाथ में गुड़ लीजिए। गुड़ को मिक्स नहीं करना है उस दूध में, ये ध्यान रखिएगा। केवल आप जो है हल्दी और दूध को मिक्स करें और फिर उसे पिएँ और पीने के बाद से 1 घूँट जैसे आप दूध पीते हैं, उसके साथ-साथ आप अगर गुड़ काट के खाते हैं मुँह से, ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और तमाम बीमारियों से आपको को बचाता है। कई बीमारियों से ये आपको हल्दी, दूध और गुड़ ये आपको बचाता रहता है। बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।